गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आज कल के पार्ट जिसमें भूमि निम्नीकरण और भूमि संसाधन के विषय में पढ़ा था, आज हम मृदा संसाधन के विषय में पढ़ेंगे। मृदा संसाधन क्या है? मृदा संसाधन अर्थात मिट्टी जिससे आप भली भांति परिचित हैं। मिट्टी हर के काम में आता है। आपका एक घर का ईंट बना है, मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही खेती होती है, मिट्टी से ही हर कोई जुड़ा, पेड़ पौधा भी मिट्टी में ही होता है। तो मिट्टी, आप कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़े हुए ही हैं। तो मिट्टी क्या है? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण होता है ह्यूमस से। ह्यूमस क्या है? जो सड़ी गली पत्तियां होती है, पेड़ पौधे के डंठल होते हैं, कीट छोटे मोटे कीट जब मर जाते हैं तो भूमि के ऊपरी परत पे ही जम जाते हैं, और जो भी कीड़े मकोड़े मरते हैं वो भी भूमि के ऊपरी परत जो परपटी है उस पर टिक जाते हैं, और वही सड़ने गलने के बाद ह्यूमस कहलाते हैं। वो जलवायु, वहाँ का मौसम क्या है, वनस्पति, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, वहाँ के पत्थर, जो आसपास के जो पत्थर हैं वो कैसे, जनक सेल, जिस पत्थरों से उनका निर्माण हुआ, जब पत्थर टूटता है तो वो मिट्टी बनता है। छोटा छोटा पीसने के कारण, हवा के कारण, या फिर आपस में रगड़ाने के कारण वो छोटे छोटे कंकड़ों में बन जाते हैं। वही कंकड़ सब भी मिट्टी में आपको मिलेंगे। वो जनक सेल और समुद्र तल से ऊंचाई, ये सब मुख्य कारण है मृदा के बनने का। अब हम बात करते हैं कि मृदा कितने प्रकार के मृदा हैं। मुख्यतः 6 प्रकार के: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। ये 6 प्रकार के मुख्यतः मृदा हैं। अब बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या है? जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेपों से बना है। निक्षेप क्या होता है? जब नदी के द्वारा, जब नदी है, नदी इस तरह, ये नदी भरा, नदी अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी लेके चलता है और कहीं भी वो जमा करता है और किनारे से इस तरह से निकलता है। यहाँ पे जमा हुआ रहता है ये जो निक्षेप, ये मिट्टी बनता है, और ये मिट्टी जो होता है वो उपजाऊ होता है, वही है जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा किस किस नदी के निक्षेप से बना है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र के निक्षेप से, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा से। डेल्टा के विषय में भी एक दिन मैंने आपको बताया था। ये नदी जब समुद्र में मिलने से पहले इस त्रिकोण के रूप में बदल जाता है। तो ये त्रिकोण का जो इलाका है ये डेल्टा कहलाता है। क्यों? गणित में इस त्रिकोण को हम लोग डेल्टा कहते हैं, तो वहीं से ये डेल्टा आया है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। ये मृदा बहुत ही उपजाऊ होता है। भी होता है कि वहाँ निक्षेप में बहुत सा कीचड़ वगैरह, काई, सिल्ट ये पाए जाते हैं, जो कि बहुत उपजाऊ होते हैं, तो इसलिए सर्वाधिक उपजाऊ है। इसमें क्या क्या उपजाते हैं? गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन, ये अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। ये मिट्टी कहाँ आप पाएंगे? ज़्यादातर बिहार में, उत्तर प्रदेश में। इसलिए उन सब इलाकों में बहुत खेती रहती है, वहाँ सालों भर खेती होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है। वहाँ पर बाढ़ की समस्या है, इसीलिए कभी कभी समस्या होता है, लेकिन वहाँ की मिट्टी बहुत ही अच्छी है, इसलिए बहुत अच्छी खेती होती है। अब जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के, बांगर और खादर। इसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से सुनिए, बहुत ईजी है। बांगर यानी कि पुराना जलोढ़, जो पुराना रहेगा वो बांगर है, और उसमें कंकड़ पाए जाएंगे, उसमें ज़्यादा कंकड़ मिलेगा आपको। और खादर नया जलोढ़ है, इसमें आपको कंकड़ नहीं के बराबर मिलेगा। ये इमेज को आप देखिए। इस इमेज में ये जो हरा हरा इलाका दिख रहा है, ये इलाका जो है ये पूरा जलोढ़ मृदा का है। तो ये यहाँ पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी से, जो पर्वतीय यहाँ क्षेत्र से जो नदी निकलती है, उसी नदी के द्वारा निक्षेप भी आते हैं, और निक्षेप यहाँ जमा करते हुए ये नदी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सभी नदी मिलती है। तो वही निक्षेप के कारण ये जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं पे ज़्यादा खेती भी होती है। अब हम बात करते हैं अगली, काली मृदा। काली मृदा को रेगर मिट्टी भी कहते हैं। रेगर मृदा अर्थात ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम भाग में,
दक्कन पठार काली मृदा, ये देखिए ये इलाका जो है ये काली मृदा का है। ये जो यहाँ देख रहे हैं ये दक्कन पठारी क्षेत्र बोलते हैं। इस जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बीच वाला इलाका जो होता है इसको दक्कन पठार बोलते हैं, और इसी में आपको काली मृदा मिलेगी। ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो कहाँ ये किस चीज़ से बनी है? लावा जनक सेल से बनी है। लावा किसको बोलते हैं? जो ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी के नीचे का जो मैग्मा है वो बाहर आता है, वही लावा कहलाता है। और वही लावा के टूटने फूटने का आग्नेय चट्टान भी बनता है, वही लावा से ही काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो इसमें क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। और कपास को बताना चाहूँगा, कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम में बार बार आता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। कपास को सफ़ेद सोना बोलते हैं। तो कपास की खेती के लिए काली मृदा उपयुक्त है। इसका जुताई कब होता है? ये जुताई मानसून प्रारंभ होने के पहले होता है। क्यों? क्योंकि इस समय काली मृदा में जब ज़्यादा पानी पड़ जाने से ये गीली हो जाती है। मिट्टी गीली हो जाने के कारण वहाँ पे खेती और गीली होती है और फिसलदार हो जाती है, जहाँ पे खेती करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानसून प्रारंभ होने के पहले जुताई कर दी जाती है इस मिट्टी को। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा क्या है, इसके बारे में हम झारखंड के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। झारखंड जो के सामने ही उड़ीसा है। उड़ीसा से जितने भी गाड़ियाँ देखते होंगे, यहाँ पे माइंस इलाका से जो भी गाड़ी आती है, वो गाड़ी अगर आप चलते देखेंगे, इधर हमारे क्षेत्र में आते देखेंगे, सारी गाड़ी लाल मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी लाल होती है। तो उड़ीसा क्षेत्र में बड़बिल है और बहुत सा किरीबुरु मेघातुबुरु, वहाँ पे लौह अयस्क का भी उत्पादन होता है। तो वहाँ से आने वाली सभी गाड़ियाँ लाल मिलेगी आपको। तो वहाँ किस क्षेत्र में होता है? जहाँ पे कम वर्षा होती है। लाल रवेदार जो लाल रंग जो होता है वो रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टान में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। अभी मैंने बताया कि वहाँ पे लौह धातु का खनन होता है। लौह धातु का खनन होता है, तो वहाँ वो लौह धातु लाल रंग जैसा होता है, तो इसलिए वहाँ पे मिट्टी भी लाल होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गंगा मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट क्या, देखिए ये भारत का मानचित्र है। ये इलाका जो है इसको पूर्वी घाट बोलते हैं। ये जो यहाँ समंदर है, समंदर के बगल वाला इलाका पूर्वी घाट, और समंदर के इस तरफ वाला जो घाट है किनारा, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो इन इलाके में भी ये पाई जाती है लाल मृदा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेटराइट मृदा। लेटराइट यानी लेटर को ग्रीक भाषा के शब्द में लेटर का अर्थ होता है ईंट। तो लेटराइट मृदा में इसका लेटर मतलब ईंट होता है। तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। और ये मृदा होता है, इसमें पोषक तत्व की कमी होती है, इससे खेती ज़्यादा नहीं हो पाती इसमें। तो ये जो चिपचिपी मृदा है, और इसमें खेती करने के लिए मृदा संरक्षण की उच्च तकनीक अपनाई जाती है। अच्छे तरीके से इसमें सिंचाई किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चाय और कॉफ़ी की खेती हो पाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू की फसल भी इसी मिट्टी में उगाई जाती है। तो ये लेटराइट मृदा के बारे में कुछ जानकारी। अब हम बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थल नाम से क्लियर है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मरुस्थल किसको बोलते हैं? बलुई क्षेत्र को। मरुस्थल कहाँ है हमारे भारत में? ये है राजस्थान में। इसलिए इस प्रकार की मृदा भी राजस्थान के आसपास पाई जाएगी। तो इसे रेतीली मृदा भी कहते हैं। तो ये किस रंग का होता है? ये लाल और भूरे रंग का होता है। ये मृदा लवणीय होती है। लवणीय अर्थात नमकीन होती है। गलती से मुंह में आ जाए तो आपको नमकीन नमकीन लगेगा। ये उच्च तापमान के कारण मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। वहाँ पे राजस्थान में दिन में उच्च तापमान पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे उच्च तापमान के कारण ह्यूमस वहाँ नहीं के बराबर पाया जाता है। तो जिसके कारण वहाँ की मिट्टी भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। वहाँ बेहतर सिंचाई सुविधा सिंचाई करने के बाद खेती किया जा सकता है। तो यहाँ सही तरीके से सिंचाई के कारण कृषि योग्य बनाया जाता है। इसको बेहतर ढंग से सिंचाई करने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं।
तो ये क्षेत्र मरुस्थलीय मृदा, यहाँ पे आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ये जो इलाका है यहाँ पे आपको ये रेतीली मिट्टी मिलेगी, ये इसी आसपास में राजस्थान की, ठीक है। अब वन मृदा, वन मृदा यानी कि जंगल में पाया जाता है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये देखिए वन मृदा का पर्वत और वन, ये जो इलाका है ये पर्वत और वन है। इस क्षेत्र में पर वन मृदा पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा वन हो, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर वर्षा वन पाया जाता है। इसमें ह्यूमस नहीं के बराबर होता है। नदी के निचले क्षेत्र में जलोढ़ पंखों के कारण उपजाऊ होता है। तो इसके निचले क्षेत्र में ये कुछ निक्षेप जमा होते हैं यहाँ भी, तो इसलिए यहाँ भी खेती हो पाती है। तो ये हुए मिट्टी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं मृदा अपधरण के विषय में। मृदा अपधरण क्या है? मृदा अपधरण अर्थात मृदा का टूटना, मिट्टी का टूटना। मिट्टी कैसे बनता है? कुछ ये सब टूट फूट के कारण बनता है। अब मिट्टी भी टूटती है, मिट्टी कई कारणों से टूट सकती है। इसके बारे में हर कोई जानता है, हर कोई किसी न किसी तरीके से देखा ही होगा। जैसे कि पवन से बहुत ज़्यादा हवा चलने के कारण भी मिट्टी टूट जाती है। बड़े बड़े चट्टान टूट के गिरते हैं और मिट्टी को भी तोड़ते हैं। हिम नदी बहता है तो अपने साथ मिट्टी को भी काटते हुए ले चलता है। नदी भी जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी को काटते हुए ले जाती है। पशु जब चरते हैं खेत में या फिर कहीं भी, तो अब उसके खूर मजबूत होता है और वो उस मिट्टी को काट देती है। इसलिए किसान पशुओं को जल्दी खेत में घुसने नहीं देते। खनन भी अगर सही तरीके से नहीं, सही वैज्ञानिक तरीके से ना किया जाए, अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो मिट्टी में भूस्खलन की